बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है इमरान प्रतापगढ़ी की, जो उन्होंने नज़म पढ़ी है डॉक्टर मोमिता के साथ, जो बहुत ही बुरा वाक़या हुआ, हादसा हुआ उनके साथ। यानी तो वो कहने का मकसद ये है कि चाहे मुसलमान बहन के साथ बुरा हो या चाहे हिंदू की जो सी भी हैं उनके साथ, किसी भी धर्म के साथ माँ बेटी के साथ बुरा हो, वो एक गलत बात है। तो ये इनके साथ ये इतना बुरा और घटिया खिलौना हुआ है। और देखें जो सी हुकूमत है वो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब जैसे पीछे नरेंद्र मोदी साहब के कोई पार्टी के बंदा है, उन्होंने भी पीछे कहीं रेप किए थे, उनको सुना है, उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। वो इस इलेक्शन से पीछे वो अब नाम नहीं हमें याद, उनके नाम जरा थोड़े मुश्किल होते हैं। पर देखें कि अब ये देख लें, फिर ये कहते हैं ये इस्लाम ऐसे कहता है, इस्लाम वैसे कहता है। इस्लाम जो औरतों के मामले में, यानी जो खवातीन के मामले में जो हकूक हैं, जो बातें की हैं, वो वाकई वो सही बातें की हुई हैं। और दूसरी बात ये बुरके की भी बात करें ना, तो जैसे पाकिस्तान में भी बुरके जो किए जाते हैं, इतने वो टाइट बुरके होते हैं। बात ये करनी तो नहीं चाहिए, पर हम जाहिर सी बात है जब हम काम शाम वगैरह कर रहे होते हैं तो कोई कस्टमर हमारे पास आते ही बहना आती है, तो हम कहते हैं कि यार इस बुरके का क्या फायदा। यानी जो सी अपनी जिस्म की नुमाइश है, ये अच्छी बात नहीं है। तो औरत को अगर किसी मजबूरी के तहत भी बाहर जाना हो तो बड़ा तहम्मुल के साथ, पर आज क्या करते हैं जी, वो लिपस्टिक लगाते हैं, वो बंद सवर कर ये वो, यानी वो शैतान के है। और मर्दों से हंसकर बात करना, ये खुशबू लगा कर जाना, ये सारी फिर ये बातें गलत हैं। तो मैं ये नहीं कहता, मतलब देखिए जाना चाहिए, उन्हें कोई मजबूरी हो मगर एक लिमिट में रह कर। और ये आज बहुत गलत तरीका है, पर ये तो एक वाकई लहदा है ना। वो तो अपनी जो सी बहना थी, वो देखो उन्होंने अपने काम के सिलसिले में गई हुई थी, बेचारी अपनी आराम करने के लिए बैठी हैं। कोई बंदा कैसा है, जानवरों ने मिलकर बहुत गलत। तो देखते हैं तो इस मामले में इमरान भाई कैसे, क्योंकि इनके मुशायरे शेरो शायरी बहुत ही अच्छी होती है, कमाल की होती है। अब देखते हैं वो किस तरह अपना दुख इजहार करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आप। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे। तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूँ, पलट के एक तस्वीर भेजता हूँ कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूँ और जवाब में इतना लिखता हूँ कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। मैं
मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा, और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि खाद को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। क्या क्या क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कमाल। और उनको शर्म नहीं आती जो इन पर इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों पर। सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, और बाराबंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त बैशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूँ। आप पहुँचे तो बाराबंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहाँ सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह वाह वाह,
सही बोला। मेरे बहुत सारे खड़े हो गए। वाह। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। पीएल पुनिया जी चले गए शायद, अरविंद सिंह गोप जी और भाई साहब बैठे हैं। मैं इस नज्म को पार्लियामेंट में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ने दिया गया। फिर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह गांधी स्टैचू पे बैठे, कई सांसद हम लोग रात में वहां बैठे, और रात के 11:30 बजे गांधी की स्टैचू के सामने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मैं ये नज्म पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीज़ों पर दुनिया खामोश हो उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कमजोर तालियां हैं, उस सूबे को हौसले के लिए आपकी दुआएं चाहिए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, लगे कि बाराबंकी में एक बड़ी तादाद में अवाम थी जिसने उस सूबे के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए, जहां से उनका कोई जज्बाती रिश्ता भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, दुआ दे करके एक बार ताली बजा करके मुझे इस नज्म के लिए हुक्म दे। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या कहूँ कि मेरा कौन हमदर्द है। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताए मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। ये सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। कि सामने आईने के जो होते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कमजोर तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सामने आईने के जो होते हो तुम,
शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। वाह वाह, इमरान प्रतापगढ़ ने क्या नज़म पढ़ी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने और इस्तकामत दे। हुक्मरानों को बड़ी अच्छी बात लगाई है कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, बेटियों के साथ उनके साथ इतना ज्यादती वगैरह हो रही है, रेप वगैरह हो रहे हैं और हुक्मरान चुप करके बैठे हैं। अभी जो डॉक्टर मोमिता के साथ जो वाक़या हो गया उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर भी ये इमरान प्रताप की कोई भी नज़म हो, उनकी हर नज़म में रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है वो बताते हैं, जो मुल्क की हकीकत है। उन्होंने बताया कि हम मुसलमानों को, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो कहते हैं आप लोग यहाँ से निकल जाओ, क्यों? हम ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। हम ये आज़ाद जब हुआ है तो यहाँ पे मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन सिर्फ इंडिया के नाम पर, ये कि इंडिया ये इंडियन कंट्री है, सिर्फ इंडियन कंट्री के नाम पर यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान ही बसते हैं कि मुसलमान नहीं बसते, और भी कौमें हैं। इमरान प्रतापगढ़ ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमने वहाँ झंडे लहराए हैं अपने, जहाँ तुम लोगों की औकात नहीं है जाने की, वहाँ जहाँ खाना काबा में जाकर हमने आप लोग हमारे सीने चीर कर देख लो कि हमारे ये सीनों में बसता है हमारा ये हिंद का झंडा जो है। और तुम लोग बात करते हो जी तुम लोग यहाँ से लाहौर चले जाओ, कराची चले जाओ, तो आप लोग नज़म में कितनी अच्छी बात की कि तुम आप लोग नेपाल चले जाओ, हम क्यों लाहौर जाएं, कराची जाएं, जाओ तुम लोग नेपाल चले जाओ। तो आप लोग ये औकात ही नहीं। जो मुसलमान है वो अपने जो मुल्क के साथ बड़ा सिंसियर है, जो जज्बा रखता है। बेशक पाकिस्तान में अगर रहता है तो उसे अपना मुल्क बड़ा प्यारा है, अगर जो है मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहता है तो उसे अपना हिंदुस्तान प्यारा है, क्योंकि वहाँ पर वो पैदा हुआ है, वहीं से उसने जब भी कोई वीडियो, हमने जितनी भी वीडियोस देखी है ना आज तक ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की, वो कहते हैं हमने इसी मुल्क, हम इसी जमीन पर पैदा हुए और इसी जमीन पे हमने दफन, और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो ये इमरान प्रतापगढ़ जब से नरेंद्र मोदी आए ना उसके बाद तो ये ना बहुत ही ज्यादा हमारे मुसलमानों का था। हमारी तो दुआ है, यकीन माने। और इधर हमें कुछ कहते हैं अकलीतों का, अल्लाह के बंदे अकलीतें ये सही ठीक ठाक है। और दूसरी बात जो अकलीतें कुछ है ना वो फ़ायदा भी उठा रही हैं मुसलमानों को या पाकिस्तान को बदनाम करके ना वहाँ यूरोप में शिफ्ट हो जाती हैं और ठीक ठाक लाइफ स्पेंड करती हैं। हालांकि कई ऐसे वाक़यात हैं जो इधर हुए भी नहीं होते। हमें एक दोस्त की वीडियो में देख रहा था तो ये बता रहा था वो, तो यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि हम देखें इधर में हमारे सिख जो से वो बाज़ारों में है जो भी है, मगर अब ये जो सी एशिया में तौसब की जो सी मजहबी के लिहाज में बड़ी हवा फैलाई जा रही है। यानी अगर यही देखा जाए जब 1947 से पहले हिंदू सिख मुसलमान सारे इकट्ठे रहते थे, मुझे तो लगता है ये तो एक गोरों अंग्रेज़ों की कोई साजिश ही है। लेकिन ये जब इनके निज़ाम ये आने से पहले ना, ये मोदी के आने से पहले हिंदू मुस्लिम तब इकट्ठे थे, तब तो नहीं था कि तुम हिंदुस्तानों को कहा जाए, मुसलमानों को कहा जाता था जाओ तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। मजहबी कार्ड यूज किया जी, मजहबी कार्ड यूज किया और लोगों के दिलों में मोहब्बत की बजाय नफरत अब ये निकालना मुश्किल है। गाइस ये अच्छा रिएक्शन था। और इमरान साहब ने जो से है मेरे हम नाम में बड़े अच्छे मुझे लगते हैं। उन्होंने जो से माँ बेटियों के भी बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में भी आवाज़ बुलंद की, हक की, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और कहा कि बेशर्मों ने मुझे पार्लियामेंट में ये मुशारा नहीं पढ़ने दिया, शेम ऑन यू। तो हमारे पास और अल्फाज नहीं है आपको क्या कहें। तो क्या ये आज का रिएक्शन था। अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।